नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। आप हम जो है ये लेसन नंबर 3 का डीप वाटर का हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ से आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ टू वॉन द नाइटमेयर fight an irresistible force. I had lost all my breath. जैसे ही मैं नीचे गया मैं पानी से टकराया और मेरी शक्ति खत्म हो गई। आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मेरी सारी शक्ति जो है खो गई। और मानो कोई डरावने सपने से, नाइटमेयर्स का अर्थ है डरावना सपना, डरावना सपना की तरह शक्ति से लड़ रहा हो। आई हैड लॉस्ट माई ब्रेथ, मैं अपनी सांस खो चुका था। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा। माई हेड थ्रोबल्ड, और मेरे सर में जो है लगातार दर्द हो रहा था, सर में चक्कर आ रहा था। पर मुझे योजना याद आई, मैं ताल की तली में छलांग लगाऊंगा। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लुक क्रॉक ऑफ द सरफेस। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स। देन आई वुड गेट द लेग ऑफ द पूल एंड बी सेफ। और मैं पानी पर चपटा लेटूंगा, अपने हाथ पार मारूंगा, अपने पैरों को बार बार और जोरों से मारूंगा, तब मैं ताल के किनारे आ जाऊंगा। अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 10 पे। आई वेंट डाउन एंडलेसली, मैं नीचे की ओर ही जाता रहा। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, और पीली चमक वाले पानी अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई पड़ा। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और क्योंकि पानी काफ़ी गहरा था इसलिए उसके पार देखना संभव नहीं था। एंड देन आई शीर माने हैं केवल। स्टार्क टेरर सीज्ड मी, तब मैं कुछ नहीं कह सकता था, मुझे डर ने जकड़ लिया। सीज मान होता है जकड़ना। नो अंडरस्टैंडिंग, मैं कुछ नहीं समझ सकता। टेरर दैट नो कंट्रोल, और जो आतंक मेरा था वो नियंत्रण से बाहर था। टेरर दैट वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड, और ऐसा एक अनुभव किया जा सकता था जिसका ना तो मैंने कभी अनुभव किया हो, और ऐसा डर जो नियंत्रण से बाहर हो। मैं पानी के नीचे बहुत ज़ोर से चीख रहा था। आई वॉज स्ट्रीकिंग अंडर वाटर, आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर द वाटर। पैरालाइज मीन्स होता है लकवा। स्टिफ रिजिड विद द फियर, और मैं बहुत जोर से चीख रहा था। मैं अशक्त था, डर के मारे मैं हरकत नहीं कर पा रहा था कुछ भी। इवन द स्क्रीम इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि चीखते चीखते मेरा गला भी जो है जम गया था। ओनली माई हार्ट, मेरा केवल दिल, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, और मैं यहाँ तक कि मेरे गले की चीख पुकारने से बर्फ़ की तरह जम गया था, और केवल मेरे दिल की धड़कन और मस्तिष्क में चल रही उथल पुथली मेरे जीवित होने का एहसास करा रही थी। माई हार्ट एंड द पाउंडिंग माई हेड सेड आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी जीवित हूँ।
and then in midst of the terror come a throw touch of the reason. और भय के माहौल के बीच मुझे एक विचार सूझा, I must remember to jump when I hit the bottom. और मुझे कूदते रहने का याद आई, आखिर मुझे अपने नीचे टाइलें महसूस हुई। भय के माहौल के बीच मुझे एक युक्ति सूझी, तब मैं तली से टकराऊं, मुझे कूदना याद रखना चाहिए। आखिर मुझे नीचे टाइलें महसूस हुई और आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। बॉटम माने होता है तल। Last I felt the tiles me my toes माने पंजे, पैर की उंगलियां। So if I to grab them, I jump with the everything I had. और अचानक ही जैसे वे टाइलों को अचानक ही पकड़ना चाहते हो, मैं पूरी शक्ति से कूदा। आई जम्प विद एवरीथिंग आई हैड, मैं जितना कर सकता था उतना कूदा। बट द जम्प मेड बी डिफरेंस, लेकिन कूदने में कोई अंतर नहीं आया। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी में चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रॉड, मैंने रस्सी की ओर देखा। लैडर, सीढ़ी की ओर देखा। वाटर विंग्स, और मैं वाटर विंग्स की तलाश कर रहा था। नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं था, पानी था। आई मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और पानी के अलावा कुछ नहीं था। पीले पानी का बहुत बड़ा ढेर मुझे पकड़े हुए था। स्टिक टेरर टुक एन एनफ डीपर होल्ड ऑन मी, यहाँ तक कि मुझे पीले पानी ने भयंकर रूप से भय ने जकड़ लिया था। आई शॉक लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली के आवेश की तरह आतंक ने मुझे डर से हिलाया। आई शॉक एंड ट्रेम्बल्ड विद द फ्राइट, और मेरी डर से कांप के हिलाया। माई आर्म्स वुड मूव, मेरे हाथ में हरकत नहीं थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर हिल नहीं सकते थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैं मदद के लिए चिल्लाया। टू कॉल द मदर, माँ के लिए मैंने आवाज़ लगाई। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग है, लैडर और फ्राइट, फियर, डर। और पैराग्राफ नंबर 14, एंड देन आई स्ट्रेंगली देयर वाज लाइट। स्ट्रेंगली माने होता है असामान्य रूप से मैंने देखा, वहाँ रोशनी दिखाई दी। आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था। आउट ऑफ दी ऑफुल येलो वाटर, और मटमैले पानी से धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। एट लास्ट माई आइज वर, और अचानक मेरी आंखें तो बाहर आ ही चुकी थी। नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और नाक भी करीब करीब बाहर आ चुकी थी। पैराग्राफ नंबर 15 देखते हैं। देन आई स्टार्टेड डाउन दैट थर्ड टाइम, तब मैंने तीसरी बार नीचे जाने को शुरू किया। आई स्टक फॉर एयर, और मैंने हवा को स्टक किया, मुंह में लिया। एंड गॉट वाटर, और पानी। द येलोइश लाइट वाटर गोइंग आउट, और उजला प्रकाश अब बुझ रहा था। येलो लाइट वाज गोइंग आउट। स्टक माने होता है चूसना, और गोइंग आउट माने होता है एग्जिस्टिंग, यानी बुझ रही है। देन पैराग्राफ नंबर, देन ऑल एफर्ट सीज्ड। ऑल, देन माने तब, ऑल एफर्ट माने सभी प्रयास थम गए। आई रिलैक्स, मेरे को आराम महसूस हुआ, यहाँ तक कि मेरी टांगे, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्ब, यहाँ तक कि मेरी टांगे लिम्स कर रही थी। लिम्स माने होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ाना। एंड ए ब्लैक नीज
शिफ्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरा मस्तिष्क जो है ब्लैकनेस हो रहा था, अर्थात शून्य हो रहा था। आई वीप्ड आउट फियर, इससे मेरा डर दूर हो गया। इट वीप्ड आउट टेरर, देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई ज़्यादा अधिक डरने की बात नहीं थी, भय। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब ये ठीक था और शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड टू ऑफ, दिस इज नाइस, अब ये अच्छा है। ऊँघना सो जाना, नाइस टू बी ड्रॉजी, ड्रॉजी माने ऊँघना। सो गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, कूदना नहीं है, टू टायर्ड टू जंप, और ज़्यादा थके होने के कारण ना कूद पाना। इट इज़ ए नाइस टू बी कैरिड जेंटली, ये सही था। टू फ्लोटिंग अलोन इन द स्पेस, के अंतरिक्ष में तैरना। टेंडर आर्म अराउंड मी, मेरे चारों तरफ कोमल भाव का घेरा। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, माँ के कोमल हाथों का छुआओ। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, मुझे अब सो जाना चाहिए। I crossed to oblivion, and the curtain of life fell. मैं चेतना शून्य की स्थिति में चला गया, जैसे जीवन का अंत हो गया। जीवन का अंत, यहाँ जो है कर्टन जो है ये पर्दा है, कर्टन ऑफ फेल का अर्थ है जीवन का अंत। और अवलियन माने होता है बेसुध। तो इस प्रकार से पूरे पैराग्राफ की हिंदी हुई कि सब कोशिश थम गई। मैंने राहत महसूस की, यहाँ तक कि मेरी टांगें लड़खड़ा रही थी और मस्तिष्क ज्ञान शून्य हो जा रहा था। इससे डर दूर हो गया और आतंक चला गया। अब भय नहीं रहा, अब खामोशी और शांति थी और अब किसी चीज़ का डर भी नहीं था। तो लेखक कहते हैं अच्छा है, ऊँघना सो जाना, कूदने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा थके होने के कारण कूद पाना। अच्छा है किसी के द्वारा थाम कर धीरे से साथ ले जाना, अंतरिक्ष में तैरना, कोमल बाहों का घेरा, कोमल बाहें माँ की जैसी। अब मुझे सोना है। मैं चेतना शून्यता की स्थिति में चला गया, जैसे जीवन का अंत हो गया हो। तो बच्चों, इन्होंने लेखक ने अपनी आत्मकथा शैली में इस अपनी स्विमिंग के बारे में, तैरने के बारे में बताया कि किस तरह से उन्हें सामना करना पड़ा। धन्यवाद।